हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई-ग्राम चैनल पर स्वागत है। हम लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज, जिसका हम लोग 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास है। जैसा कि हम आपसे बोल सकते हैं, हम डेली 5 बजे एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज लेकर आएंगे, एंशिएंट का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरे डिटेल में हम एंशिएंट हिस्ट्री बताएंगे। कल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, कल कुछ कारण से वीडियो नहीं ला पाए थे, बट आज से रेगुलर रहेगा, डेली आएगा। मे भी कुछ वैसा टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो एक आध दिन का गैप हो सकता है, बट आपको डेली ये एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज आपके पास आएगा, पूरे डिटेल में आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश में, नहीं, दोनों लैंग्वेज में आएगा, बाई लैंग्वेज रहेगा। आपको सब कुछ इसमें से, हर जो भी एग्जाम्स है आपका, सारा एग्जाम्स का, इसके अलावा कहीं भी जाने जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा कुछ आपका इससे क्लियर हो जाएगा, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो। बस आपको इसमें समझदारी दिखाना होगा कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो। अगर आप जेएसएससी के लिए कर रहे हो तो आप एक छोटा सा अपने कॉपी में एक फैक्चुअल नोट्स बना लेना। हम कुछ फैक्चुअल यहाँ पे बताते भी रहेंगे। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लें, जो कि डिटेल में यहाँ पे सारा कुछ आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आपको सारा कुछ वहाँ पे क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको वहाँ चैनल पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दे, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपको जेएसएससी के लिए या जेपीएससी के लिए झारखंड का लैंग्वेज कोर्स करना है या झारखंड स्पेशल के बारे में कुछ जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेज चल रहे हैं। आपको वहाँ पे नॉमिनल फ़ी पे आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ ट्रिक्स के साथ कैसे उसको ईजिली याद किया जाए, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो फिर ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता। इसको और क्या बोला जाता है? इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। अब इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों है? देखो, इसका जो सबसे पहला साइट जो था वो कब, कौन सा था? हड़प्पन। सबसे पहला साइट इसका कौन सा था? हड़प्पन। तो इसीलिए इसको हड़प्पा की सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहला साइट जो मिला वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हड़प्पा शहर मिला, जो कि पाकिस्तान में था। ठीक है, पाकिस्तान में है। अब इंडस वैली, क्योंकि ये पूरी तरह से लगभग इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरी ये सब जो हैं, ये सब के आसपास में पूरा फैला हुआ था लगभग। तो इसीलिए इसको, जो मेन रिवर था उस सिविलाइजेशन का, वो कौन सा था? इंडस, इंडस रिवर। तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, या इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ब्रॉन्ज का यूज बहुत ज़्यादा करते थे, कांसे का यूज बहुत ज़्यादा करने लगे, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ये कब से कब तक मेनली था? देखो, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर हम बात करें तो आईवीसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है अर्ली, एक होता है आपका मैच्योर्ड, और एक होता है आपका लेटर। ओके, लेटर सिविलाइजेशन, लेटर। ठीक है ना। अगर हम अर्ली का बात करें तो ये आपका होगा 3400 से 2600 ईसा पूर्व। अगर मैच्योर्ड का बात करें तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और अगर लेटर का बात करें तो 1900 से 1300, या कहीं कहीं पे आपको 1400 ईसा पूर्व भी नजर आएगा। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको 3300 ईसा पूर्व भी नजर आएगा। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में डेट्स को लेकर ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक में कुछ डेट्स मिलेंगे, कुछ बुक में कुछ डेट्स मिलेंगे। अगर आपको डेट्स में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा एनसीईआरटी को देखो, कहीं कुछ मत देखो। आप सीधा कौन से बुक को देखो? एनसीईआरटी को देखो, और एनसीईआरटी में जो डेट्स दिया हुआ है आप उसी को फॉलो करो। सिंपल सा बात है, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप एनसीईआरटी को देखो, गवर्नमेंट साइट्स को देख लो, और वहाँ पे जो डेट है कहीं भी ऐसे, यहाँ पे हम जो भी है सब कुछ एनसीईआरटी के अनुसार सारा डेट्स हम लिखे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हो सकता है गलत बता रहे हैं कुछ है, हम तो कहीं पे डेट्स कुछ और पढ़े हैं, यहाँ पे डेट कुछ और लिखा हुआ है, तो आप एक बार जाकर एनसीईआरटी को देख लो। सब लोग के पास एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी बुक्स आप एक बार देख लो। और खरीदने की जरूरत नहीं, आजकल तो ऑनलाइन एनसीईआरटी अवेलेबल है, आपके पास मोबाइल है, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। आप देख लो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कौन सा डेट कहाँ पे है। ठीक है ना। तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ?
हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप कर रहा था, ऑन डेवलपिंग फेज था, अर्ली था। इसमें और भी कुछ सिविलाइजेशन जो उसमें तो थे, जैसे स्टोन एज सबका था पार्ट, ये सब चल रहा था, तो इस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैच्योर्ड फेज का बात करें 2600 से 1900, तो इस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया था, अपने क्लाइमेक्स पे था, और कंप्लीट हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इस समय था। और लेटर सिविलाइजेशन क्या था इसमें, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अब डिक्लाइन की तरफ था, और एक नया सिविलाइजेशन क्या था, डेवलप कर रहा था, जैसे कि आपका वैदिक सिविलाइजेशन, ये सब अब डेवलप कर रहा था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन अब डिक्लाइन कर रहा था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। और हम लोग अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन ज़्यादा कुछ जानना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करना है, तो हम लोग क्या देखेंगे, यही देखेंगे ना, मैच्योर्ड फेज। मैच्योर्ड फेज से हमको सब कुछ वहाँ के बारे में पता चलेगा, तो इसीलिए इस फेज को हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था क्या था, पहला अर्बन सिविलाइजेशन था साउथ एशिया में। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात करो तो इस साउथ एशिया में पहला नगरीय सभ्यता था, पहला नगरीय सभ्यता था, टाउन सिविलाइजेशन था ये, अर्बन सिविलाइजेशन था ये, साउथ एशिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन। अभी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा जो कि चेनाब रिवर के किनारे है, मांडा से लेकर, मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, मांडा से लेकर आप दैमाबाद महाराष्ट्र में जो कि परवरा रिवर के किनारे है। यानी कि अगर आप नॉर्थ और साउथ का बात करो तो नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर से दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा के, और अगर आप ईस्ट और वेस्ट का बात करो तो ईस्ट में आप आलमगीरपुर हिंदन रिवर के किनारे है, कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और इधर कहाँ, सुटका गेंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में, अरेबियन कोस्ट पे है सुटका गेंडोर, यहाँ तक फैला हुआ था। यानी कि वेस्ट में इसका लास्ट बॉर्डर कहाँ था, सुटका गेंडोर, ईस्ट में आलमगीरपुर, नॉर्थ में मांडा, और साउथ में दैमाबाद। इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका क्या था, वो फैला हुआ था, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और वहाँ पे क्या क्या मिला है, कुछ इंपॉर्टेंट, जो जैसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, आप अगर क्वेश्चन से देखोगे तो वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। मान लो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा कि डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, डांसिंग गर्ल या ब्रोंज डांसिंग गर्ल, क्योंकि 2 तरह की डांसिंग गर्ल मिली है, तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट पे इसे पाया गया। तो ये कहाँ पे पाया गया है, ये आपको पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। तो यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इसी तरह आपको कुछ कुछ देखना, जो जो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़, कौन कौन से साइट से क्या क्या मिला है, ये आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इसका एक आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। एक मिनट, इसके आप सिंपल शॉर्ट नोट्स बना लेना। जैसे मान लो आप यहाँ पे लिख देना हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा, और ऐसे एरो दे देना, और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मिला है, ग्रिड प्लानिंग हो गया, रेड सैंडस्टोन फिगर हो गया, इस तरह से आप जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो गया। अब इधर फिर मोहनजोदड़ो, यहाँ पे क्या मिला, इस तरह से आप एक पेज में छोटे छोटे शब्द में आप एक ही पेज में सारे इंपॉर्टेंट साइट्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है, ये सारा कुछ आप एक पेज में ही आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगला देखते हैं। अब देखते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या मिला था, और हड़प्पा के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, हड़प्पा को स्टडी कौन किया था, तो हड़प्पा को सबसे पहले स्टडी किए थे कौन, दयाराम साहिनी। कौन किए थे, दयाराम साहिनी। कब बताए थे इसके बारे में, 1921 में। 1921 में दयाराम साहिनी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले बताए थे। यहाँ पे क्या क्या मिला है, यूनिफॉर्म टाउन प्लानिंग, बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग, यूनिफॉर्म टाउन प्लानिंग। दूसरा क्या मिला है, ग्रिड प्लानिंग, यानी कि ग्रिड प्लानिंग क्या है, स्ट्रीट जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट कर रही है, ये आपका ग्रिड प्लानिंग मिला है। रेड सैंडस्टोन फिगर मिला है, लाल बलुआ पत्थर मिला है, लिंगाज और योनि मिला है, यानी कि इस समय के लोग पूजा पाठ भी करते थे, वर्शिप करते थे, यानी कि हमें सैविज्म का, हमें लॉर्ड शिवा का पूजा करने का साक्ष्य हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिला है, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या मिला है, लिंगाज और
यूनी। ग्रैनरीज मिला है, अन्न भंडार मिला है, जैसे ग्रेट ग्रैनरीज आपको मोहनजोदेरो में मिले थे, यहाँ पे ग्रैनरीज मिला है। यहाँ पे कॉपर इक्का और स्वाड मिला है, तांबा का इक्का और तलवार मिला है। फ्रैक्शनल वरियल मिला है, यानी कि कुछ कुछ तोड़ तोड़ कर कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर ऐसे करके फ्रैक्शनल वरियल भी हड़प्पा में हमें मिला है। तो ये सारा कुछ हड़प्पा में मिला है। अब हम लोग आगे देखते हैं मोहनजोदेरो। मोहनजोदेरो वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़े हड़प्पन स्थल में से एक है, सबसे बड़े हड़प्पन साइट में से एक है। और इसके बारे में कौन बताए थे? इसके बारे में सबसे पहले बताए थे आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी कब? 1922 में। 1922 में आर.डी. बनर्जी इसके बारे में बताए थे। यहाँ पे भी आपका टाउन प्लानिंग, जैसे देखो हड़प्पा में टाउन प्लानिंग दो तरह का होता था, एक होता था लोअर टाउन, ठीक है, और एक होता था अपर टाउन। अपर टाउन को सीटाडेल भी बोला जाता था, ठीक है ना, सीटाडेल। ऐसा माना गया कि लोअर टाउन में जो है वो वर्किंग क्लास, कॉमन पीपल, लेबर ये सब रहते थे। और अपर क्लास में कौन रहते थे? अपर टाउन में कौन रहते थे? अपर क्लास, रिच, बिजनेसमैन, रूलर पीपल, सॉरी जो रूलिंग क्लास ये सब रहते थे जो रूल करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या था, अगर हम देखें तो इससे हम यही पता चलता है यहाँ पे क्या था, क्लास डिवीजन था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा कुछ था। यहाँ पे क्या मिला है? 6 ग्रेट ग्रैनरीज, बहुत बड़े बड़े 6 अन्न भंडार मिले हैं। कहाँ पे? मोहनजोदेरो में। यहाँ पे और क्या मिला है? ग्रेट बाथ फॉर रिचुअल बाथिंग, रिचुअल बाथ के लिए यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, मीन्स बड़े बड़े कॉमन बाथ मिला है। और क्या मिला है यहाँ पे? इससे यहाँ पे और क्या मिला है? सेपरेट चेंजिंग रूम, मतलब कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम भी यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे क्या मिले हैं? मदर गॉडेस का चित्र मिला है। यानी कि यहाँ पे हम लोग नेचर वर्शिप, इससे क्या पता चला? नेचर वर्शिप करते थे। यहाँ पे क्या मिला है? पशुपति सील्स, यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न एक तरह का जानवर होता है, एक सिंह का जानवर, तो ऐसा सील्स। वो देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या मिला है? सील्स मिला है, जिसपे अलग अलग डिजाइन है, बहुत तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स मिले हैं, जिसके बारे में बोला गया है कि ये इकोनॉमी के रूप में भी यूज होता था, रिलीजियस के रूप में भी यूज होता था, रिलीजन के रूप में भी यूज होता था, और सोशल स्ट्रक्चर के रूप में भी यूज होता था। तीनों वे में यूज होता था, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे आपको क्या मिला है? ब्रोंज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, ये दुनिया का सबसे छोटा स्कल्पचर है। जानते हो कितने का है? ये सिर्फ 4 इंच का है, 4 इंच। ओके। और ये कौन से मेथड से बना हुआ है? इसको बनाया गया है लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड, ठीक है ना। ये मेथड से और एक क्या फेमस इमेज जो अभी न्यूज में है वो कौन सा है आपका? नटराजा का इमेज कहां पे भी लगाया गया है? भारत मंडपम में। अब भारत मंडपम से एक हम आज का आपको एक करंट अफेयर्स बता दे रहे हैं। भारत मंडपम से आज भारत मंडपम में सेवेंथ इंडियन मोबाइल कांग्रेस, सेवेंथ इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आज भारत मंडपम में इनॉग्रेशन हुआ है। 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस, यानी यहाँ पे सारे मोबाइल कंपनी, टेक कंपनी, इनोवेशन सारा कुछ यहाँ पे होगा। और यहाँ पे एक कांग्रेस जो मीटिंग, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? मिलना, मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है वो आज भारत मंडपम में स्टार्ट हुआ है। और कौन इनॉग्रेट किए हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। तो ये आपका करंट अफेयर्स, इसको ध्यान रखना। तो इस तरह से सब कुछ आप देखो फ्लो में चलते जाता है, आप इसको नोट डाउन करो, आप इसको लिखो कि अच्छा, जैसे आप मान ले क्वेश्चन आ जाए 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम, दिल्ली, ठीक है ना। कहाँ पे है भारत मंडपम? भारत मंडपम का लोकेशन कहाँ पे है? ये आपका प्रगति मैदान में है, प्रगति मैदान में है। यहाँ पे और क्या हुआ था अगर आप बात करो तो भारत मंडपम में और क्या हुआ था? तो यहाँ पे G20 का स्टेट हेड समिट हुआ था, कब? कौन से साल का? 2023 का यहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से सारा कुछ आप एक दूसरे से कोरिलेट हम कर रहे हैं। करंट अफेयर्स भी अगर आपको ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है तो हम आपको इसका करंट अफेयर्स भी बता दे रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे और क्या मिला है, लाइम स्टोन, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे और क्या मिला है, लाइम स्टोन स्कल्पचर ऑफ वियर्डेड हेड, यहाँ पे एक दाढ़ी वाले सिर का मिला है, चूना पत्थर का दाढ़ी वाले सिर का इमेज मिला है, ठीक है ना। दूसरा क्या, और इस ऐसा माना गया है कि ये शहर जो है वो 7 बार यहाँ पे फ्लड आया था, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा माना गया है कि मोहनजोदेरो में 7 टाइम्स फ्लड आया था, 7 बार फ्लड आया था, बाढ़ आया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, लोथल कौन से रिवर किनारे है, भोगवा रिवर किनारे, और ये कहाँ है, ये मेनली आपका गुजरात साइड में है। यहाँ पे क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, जहाज बनाने का स्थान मिला है। और इसके बारे में कौन बताए हैं सबसे पहले, आर राव, कब, 1953 में, 1953 में आर राव इसके बारे में बताए थे। यहाँ पे और क्या मिला है, फायर कल्ट मीन्स हवन, हवन का यहाँ पे अवशेष मिला है। इससे पहले यहाँ पे लोग हवन भी करते थे, अग्नि उपासना भी करते थे। यहाँ पे एक जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला है, ठीक है ना। और क्या यहाँ पे मिला है, यहाँ पे एविडेंस ऑफ चेस मिला है, मीन्स चेस खेलने का भी एविडेंस यहाँ पे मिला है। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस हस्क मिला है, यानी कि चावल का भूसी यहाँ पे मिला है साच के साथ। यहाँ पे पॉलीक्रोम पोट्री मिला है, बहुत डिफरेंट कलर का यहाँ पे मिट्टी का बर्तन मिला है आपका। यहाँ पे आपका बीड मेकिंग फैक्ट्री मिला है, मनके का कारखाना मिला है। और ये टाउन 2 सेक्टर में डिवाइड, टाउन जो था ये 2 सेक्टर में डिवाइड नहीं था। जैसे हम आपको बताए थे कि ट्रेडिशनल हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता था, अपर टाउन और लोअर टाउन, राइट, ये होता था अपर टाउन और लोअर टाउन। लेकिन यहाँ पे ऐसा डिवीजन नहीं था, लोथल में ये डिवीजन नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कि वो कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है जहाँ पे सिटी जो था वो 2 पार्ट में 2 सेक्टर में डिवाइडेड नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका लोथल, लोथल में ये नहीं था, ठीक है ना। एविडेंस ऑफ डबल वरियल, यहाँ पे किसी का एविडेंस मिला है, यहाँ पे आपको एविडेंस मिला है डबल वरियल का। डबल वरियल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पहले किसी और को यहाँ पे दफनाया गया, उसके बाद किसी और को दफनाया गया, ऐसा यहाँ पे एविडेंस मिला है। मतलब कि एक ही जगह पे 2 लोगों को दफनाया गया है, लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम में। ऐसा नहीं कि एक ही साथ दफनाया गया, नहीं, अलग अलग टाइम फ्रेम में दफनाया गया है, ये यहाँ पे एविडेंस मिला है, ठीक है ना। हाउसेज विथ एंट्रेंस टू द मेन स्ट्रीट, हाउसेज जो था उसका एंट्रेंस, देखो ऐसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात करो तो हम लोग जब फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हाउसेज जो है उसका जो एंट्रेंस जो होता था, एंट्रेंस जैसे अभी हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग अपना एंट्रेंस कहाँ रखते हैं, ये अगर मेन रोड है, यहाँ पे हमारा घर है, तो हम लोग अपना एंट्रेंस कहाँ रखते हैं, मेन रोड के साइड में रखते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय के लोग जो थे इसके अपोजिट साइड में एंट्रेंस रखते थे, मेन स्ट्रीट की तरफ एंट्रेंस नहीं रखते थे। लेकिन लोथल में जो घर मिला है वो घर का एंट्रेंस जो है वो मेन स्ट्रीट के साइड में ही मिला है, ठीक है ना। आइवरी स्केल यहाँ पे मिला है, यहाँ पे हाथी का दांत मिला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो प्राप्त की गई है लोथल के साइड से। अब अगला है कालीबंगन, कालीबंगन ये घग्गर रिवर के किनारे है, और ये जो है ये यहाँ पे प्री हड़प्पन का भी मिला है, पूर्व यानी कि अर्ली हड़प्पा का भी और लेटर हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा का भी और लेटर हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा का भी यहाँ पे सबूत मिला है। कालीबंगन, काली का मतलब है ब्लैक और बंगन का मतलब होता है बैंगल, जहाँ पे काली चूड़ी बनाई जाए, यहाँ पे से बहुत ज्यादा ब्लैक बैंगल्स भी मिला है, इसलिए इसका नाम कालीबंगा है, ठीक है ना। यहाँ पे डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज्ड इन फ्लोरिंग ओनली एट दिस साइट, सिर्फ यही एक साइट है जहाँ पे रंगीन रंगीन अच्छे अच्छे सजावट वाला ईंट मिला है, डेकोरेटिव ब्रिक्स मिला है, जो कि फ्लोरिंग में यूज होता था, और कहीं पे ऐसा नहीं मिला। यहाँ पे वरियल सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव में किया जाता था, यहाँ पे ग्रेव जो मिला है सर्कुलर मिला है और रेक्टेंगुलर मिला है, इस तरह का ग्रेव मिला है। यहाँ पे प्लाउ फील्ड मिला है, यहाँ पे जुताई वाला खेत मिला है। यहाँ पे आपको क्या मिला है, फायर एल्टर्स मिला है, यहाँ पे आपको फायर एल्टर्स मिला है, ये सारा कुछ यहाँ पे मिला है। यहाँ पे मैसिव ब्रिक वॉल मिला है, कहाँ, सिटाडेल और लोअर टाउन में के अराउंड में मैसिव बड़ा सा आपको क्या ईंट का दीवार मिला है। बोन्स ऑफ कैमल, यहाँ पे ऊँट का बोन्स भी मिला है, हड्डी भी मिला है। और यहाँ का एक कॉमन बीमारी था क्या, हाइड्रोसिफेलस। कालीबंगन के लोगों का एक कॉमन बीमारी मिला है
जो कौन सा बीमारी था, हाइड्रोसिफेलस, ये काली वंगन के लोगों में पाया गया। ठीक है, अगर हम बात करें काली वंगन को बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, तो काली वंगन के बारे में सबसे पहले घोष बताए थे। कब? 1953 में। 1953 में। और किसके बारे में बताया गया था? लोथल के बारे में कौन बताए थे? आर राव। और घोष 1953 में काली वंगन के बारे में बताए थे। अब हम लोग देखते हैं अगला साइट। अगला साइट कौन है? चनहुद्रो। चनहुद्रो ये पाकिस्तान में है, इंडस रिवर किनारे। और चनहुद्रो के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? चनहुद्रो के बारे में सबसे पहले बताए थे एनजी मजुमदार। एनजी मजुमदार कब बताए थे इसके बारे में? ये बताए थे 1931 में। यहाँ पे भी प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन का साइट्स के बारे में जानकारी मिला है, यानी कि अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन का मिला है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंपल भाषा में यहाँ पे 3400 बीसी से लेकर आपको 1900 बीसी तक का मिला है। 3400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का साक्ष्य यहाँ पे मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? बीड फैक्ट्री मिला है, यहाँ पे बहुत सारे बीड, सील्स और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, सारा कुछ। यहाँ पे बहुत सारा गहना भी मिला है, यानी कि गहने का प्रेम जो है, हम आपको पहले बताए थे स्टोनेज में, गहने का प्रेम जो है वो बहुत पहले से चलते आ रहा है। इसीलिए आप गहना के लिए मना नहीं कर सकते हो, आपको देना ही होगा, क्योंकि गहना का प्रेम जो है वो बहुत पहले से आ रहा है। बीड्स देखो, पहले से ही बीड का फैक्ट्री ये सब चल रहा है। यहाँ के रेसिडेंट क्या होते थे? बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन होते थे, बहुत अच्छे शिल्पकार थे। यहाँ पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर मिला है, यानी कि जो घर से होता था, जो ये जो चनहुद्रो है वो बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड, मतलब कि सेफ एंड सिक्योर बनाया गया था, इसको अच्छे से फोर्टिफाइड किया गया था। यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस का एविडेंस मिला है, यानी कि यहाँ पे मानव को बलि दिया जाता था, ऐसा यहाँ पे मिला है। क्ले मॉडल ऑफ 4 व्हीलर्स, देखो यहाँ पे आपको 4 पहिया वाहन का मिट्टी का मॉडल मिला है, यानी कि मिट्टी का मॉडल का यहाँ पे मिला है, मिट्टी से बनाया हुआ 4 पहिया वाहन यहाँ पे। लेकिन वो लोग भी दिमाग लगा रहे थे, वो लोग भी डेवलप कर रहे थे। सोचो उस समय 4 व्हीलर मिला है उस समय का। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मिला है। अगला धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात, इसके बारे में अभी क्यों ये फेमस? ये यहाँ पे अभी क्या मिला था? यूनेस्को हेरिटेज साइट इसको मिला था। ठीक है ना, तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और इसके बारे में सबसे पहले कौन पता लगाए थे? इसके बारे में सबसे पहले आरएस बिष्ट। कब? 1985 में। 1985 में सबसे पहले आरएस बिष्ट इसके बारे में पता किए थे। यहाँ पे क्या मिला है? जॉइंट वाटर रिजर्वायर, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्कुल अलग तरह का, हर साइट से बिल्कुल यूनिक, ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग और कहीं पे नहीं मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट सिमिलर टू ए साइन बोर्ड। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा 10 बड़ा बड़ा साइन है, जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के सिमिलर की तरह यहाँ पे मिला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर का यूज होता था, क्या और किसी साथ? मिट्टी के ईंट में। मिट्टी के ईंट के साथ यहाँ पे बलुआ पत्थर का भी यूज होता था, यहाँ पे इसके प्रूफ मिला है। और देखो यहाँ पे एक चीज क्या मिला है? मिडिल टाउन। यहाँ पे आपको मिडिल टाउन मिला है। जैसे अगर हम बात करें तो मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या मिलता था? अपर टाउन और लोअर टाउन। लेकिन यहाँ पे एक और मिला है, यहाँ पे क्या मिला है? मिडिल टाउन। यानी कि यहाँ पे टाउन जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। अगर आप लोथल का बात करो तो लोथल में टाउन क्या था? सिंपल था, एक पार्ट में था, वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड नहीं था। लेकिन धोलावीरा में टाउन जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। तो देखो आपको एक और क्वेश्चन बन गया, कौन सा साइट है जहाँ पे टाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था या मिडिल पार्ट भी था? तो वो कहाँ पे था? धोलावीरा। तो इस तरह से हम लोग इसको, आपका एक क्वेश्चन बनते जा रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा, रंगोई रिवर के किनारे बनावली। बनावली के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? इसके बारे में सबसे पहले बताए थे आरएस बिष्ट। आरएस बिष्ट बताए थे कब? 1974 में। इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे आपका प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन तीनों के बारे में मिला है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3400 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का यहाँ पे साक्ष्य प्रमाण मिला है। यहाँ पे और क्या मिला है? हाई क्वालिटी वाले, उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च क्वालिटी वाले जौ यहाँ पे पाया गया, मतलब कि बहुत अच्छा क्वालिटी का जौ यहाँ पे उपजाया जाता है। यहाँ पे आपका केरेमिक्स मिला है, अस्टिएटाइट सील मिला है, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन। अस्टिएटाइट क्या होता है? अस्टिएटाइट एक तरह का पत्थर है जो समुद्र में पाया जाता है, समुद्री पत्थर है, पानी के नीचे, ये वो सब उसका सील यहाँ पे मिला है। यहाँ पे भी फायर एल्टर्स के प्रूफ मिले हैं, यानी कि यहाँ पे भी लोग अग्नि उपासना करते थे
पूजा करते थे। यहाँ पे और क्या मिला है, क्ले मॉडल ऑफ प्लाउ, यानी कि हल के मिट्टी का मॉडल मिला है, मिट्टी का मॉडल मिला है किसका, हल का, प्लाउ का, मिट्टी का मॉडल मिला है। और यहाँ पे क्या मिला है, 12 हॉर्न टाइगर सील, यहाँ पे 12 सिंहों वाला बाघ का एक सील मिला है। ध्यान रखना 12 सिंहों वाला, अगर आपसे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, सपोज करो कि 12 सिंहों वाला बाघ का सील कहाँ मिला है, कौन से जगह पे मिला है, तो आपको क्या होगा, यहाँ कहाँ पे मिला है, ये बनावली में मिला है, बनावली में मिला है। बनावली कहाँ, हरियाणा हिसार के पास। ठीक है, अगला साइट हम लोग देखते हैं। अगला साइट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बारे में बोलता है, ये कहाँ है, घग्गर हकरा रिवर के हिसार के पास, हरियाणा में। इसके बोले कि ये इंडिया का हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है ना, दुनिया ये ओवर 350 हेक्टेयर के में फैला हुआ है इसका, और साथ में और नया नया यहाँ पे मिल रहा है। और ये इंडस वैली का सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन और सबसे बड़ा टाउन, दुनिया का सबसे बड़ा टाउन इसको बोला जा रहा है उस समय का, ये है 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यहाँ पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, यहाँ पे अभी भी फाइंडिंग चल रहा है, अभी सब कुछ नहीं मिला, यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है, चल ही रहा है। तो इसलिए यहाँ ये आपका करंट अफेयर्स में आप और इसमें ऐड कर सकते हो कि राखी गढ़ी में भी और क्या क्या मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे तीनों फेज का मिला है हड़प्पन कल्चर का, तीनों फेज, यानी कि सिंपल सा 3400 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य यहाँ पे आपको मिला है। यहाँ पे क्या मिला, वीराना फ्रेगमेंटेड आर्टिफैक्ट ऑफ ए थिक स्टडी रेडवेयर फीमेल फिगर मिला है। यहाँ पे एक फीमेल फिगर मिला है जो कि थिक है, स्टडी है और रेडवेयर है, लाल है, ऐसा यहाँ पे मिला है। यहाँ पे क्या मिला है, पोज सिमिलर टू ब्रोंज मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल। यहाँ पे देखो जैसे मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल जो ब्रोंज की थी, सेम टू सेम यहाँ पे भी मिला, लेकिन यहाँ पे मिट्टी का मिला, मड का मिला। तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक लाल मिट्टी में फीमेल फिगर मिला है जो कि कैसा है, पोज इसका सेम टू सेम डांसिंग गर्ल की तरह है, जो मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल का पोज है, जिसको क्या बोलते हैं, उस पोज को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, उस पोज को बोलते हैं त्रिभंग पोज, त्रिभंगा पोज है। इसी पोज में मिले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के साइड की तरह ही यह डांसिंग गर्ल का सेम मॉडल की या सेम डांसिंग पोज में और कहाँ पे मिला है, तो वो कहाँ पे मिला है, राखी गढ़ी में, वो राखी गढ़ी में मिला है। तो ये आपका है। अब देखते हैं सुटका गेंडोर, ये कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या मिला है, सुटका गेंडोर को सबसे पहले कौन पता लगा था इसके बारे में, अस्टेन, कब, 1929 में। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिला है यार, देखो तो एसफाइल्ड पोट, राख से बड़ा बर्तन मिला है, कॉपर एक्स मिला है, तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, मिट्टी की चूड़ी और बर्तन मिला है, मिट्टी का चूड़ी और बर्तन मिला है। ये पहले एक पोर्ट सिटी था, लेकिन बाद में ये सी का जो अपलिफ्ट या डाउनलिफ्ट होते रहता है, तो इसका क्या बना, कोस्टल अपना ये सी से बाद में कट गया और एक ये शहर बना, बाद में एक कोस्टल सिटी नहीं रहा। अगला रोपर पंजाब, सतलज रिवर के किनारे है रोपर पंजाब। यहाँ पे क्या क्या मिला है, सिमेट्री, सील, अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा मिला है, मुहर मिला है, शमशान मिला है। और यहाँ पे बिल्डिंग जो था वो किसका बना हुआ था, पत्थर और मिट्टी का। यहाँ पे क्या मिला है, ह्यूमन के साथ डॉग बरी किया हुआ, यानी कि इंसान के साथ, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि लोग लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ को भी वैल्यू देते थे, मानते थे, तभी तो ह्यूमन के साथ डॉग भी यहाँ पे बरी किया हुआ मिला है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट साइट्स जिसके बारे में आपको हम बताएं, और यहाँ पे क्या क्या सारा कुछ मिला है ये सारा कुछ हम आपको बता दें। आपको ये सारा कुछ इम्पोर्टेंटली आपको देखना है, रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ हड़प्पन फेज। हड़प्पन फेज का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स था, क्या उसका स्पेशल क्या था, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था टाउन प्लानिंग। अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, टाउन प्लानिंग को देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो अगर हम टाउन तो हड़प्पन सिविलाइजेशन किस लिए जाना जाता था, अपने अर्बन आउटलुक और सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑफ सिविलाइजेशन। इसका जो सिविलाइजेशन जो था, अर्बन आउटलुक था, इतना बढ़िया टाउन प्लानिंग था, ये इसके लिए ये सबसे ज़्यादा जाना जाता था, ठीक है। हड़प्पन सिटी जो हम आपको बताए थे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। कौन कौन से पार्ट, सीटाडेल,
जो कि अपर टाउन या रेज्ड पार्ट होता था, और दूसरा लोअर पार्ट, ठीक है ना। सिटाडेल अपर पार्ट होता था और एक होता था आपका लोअर पार्ट, ये दो होता था। यहाँ पे स्पेशली कौन रहते थे, रूलर्स रहते थे, रिच क्लास रहते थे, बिजनेस क्लास पीपल रहते थे, ये सब यहाँ पे रहते थे। और यहाँ क्या होता था, पब्लिक बिल्डिंग होता था, ग्रैनरीज होता था, इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होता था, ये सारा कुछ अपर पार्ट में होता था। अगर आपसे बात करें कि कौन सा साइट है जहाँ पे अपर पार्ट या लोअर पार्ट वाला सिस्टम कुछ भी नहीं था, तो वो कहाँ था, कौन सा साइट था, लोथल। अगर आपसे बात करें कि कौन सा साइट है जहाँ पे सिटी को 3 पार्ट में डिवाइडेड था, तो वो आपका कौन सा था, धोलावीरा। तो इस तरह से आप सारा कुछ ध्यान रखना। यहाँ पे कॉमन सिटीजन और प्रोफेशनल जो मिडिल क्लास लोग रहते थे, कामकाजी लोग, वो सब यहाँ पे रहते थे। सिटी क्या था, एक ग्रिड पैटर्न था, सिटी ग्रिड पैटर्न था। नॉर्थ और साउथ का ग्रिड पैटर्न क्या होता है, जो राइट एंगल्स पे सारा कुछ आप एक दूसरे को काटते थे। स्ट्रीट्स वाइड होते थे, चौड़े चौड़े रास्ते होते थे, और डिवाइडेड ऑन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रिड पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं तो सिटी कैसा रहेगा, या तो रेक्टेंगुलर रहेगा या तो स्क्वायर रहेगा। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में सारा कुछ डिवाइडेड रहेगा। और यहाँ पे ब्रिक्स जो होता था, ये लोग बहुत स्टैंडर्ड ब्रिक्स यूज करते थे कंप्लीट रेशियो में, और रेशियो क्या होता था, 1:2:4, बिल्कुल स्टैंडर्ड रेशियो ये लोग का होता था। इस स्टैंडर्ड रेशियो में ये यूज करते थे ब्रिक्स को। इनका ड्रेनेज सिस्टम अपने आप में स्पेशल था, एक्सेलेंट था। उस टाइम के और भी सिविलाइजेशन में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया जैसा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम था। ये ड्रेनेज को बनाते थे मोटार, लाइम और जिप्सम के हेल्प से बनाते थे, और उसको लार्ज ब्रिक स्लैब से ढकते थे। बड़े बड़े स्लैब, जैसे अभी हम लोग नाली बनाते हैं और उस स्लैब से ढकते हैं, उस समय भी इसको ढका जाता था। तभी तो एक यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आया था कि हम लोग अभी भी अपने सिविलाइजेशन कल्चर के लिगेसी को कैसे आगे ले जा रहे हैं, जबकि मेसोपोटामिया और ग्रीक्स या इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है वो ये सबको भूल चुका। तो अभी सी बात देखो, हम लोग अभी भी नेचर वर्शिप करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से नेचर वर्शिप होते आ रहा है। अगर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का बात देखें तो हम लोग मोटर लाइन में सबसे बनाते हैं, जिप्सम से बनाते हैं, और ऊपर से ढकते हैं, स्लैब से ढकते हैं। तो ये सब उसी समय से चलते आ रहा है। तो हम लोग अपने कल्चर को उस समय से लाते लेकर आ रहे हैं। हम लोग अपने कल्चर को, हम अपने सिविलाइजेशन को छोड़े नहीं है, बल्कि इसको एक लिगेसी को और डेवलपमेंट के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाउसेज कैसे होते थे, मेनली हाउसेज 2 तल्ला होता था और अलग अलग साइज का होता था, लेकिन कभी लगभग सब एक ही तरह का होता था, डिजाइन लगभग सब होता था। विंडो जो था वो स्ट्रीट साइड में नहीं होता था, और हाउसेज में टाइल्ड बाथरूम होता था, बाथरूम में टाइल्स लगा हुआ था, जैसे अभी हम लोग बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं ना, उस समय था। और कुछ हाउसेज का अपना कुआं होता, जैसे अभी हम लोग गांव साइड में जाते हैं, अभी भी बहुत जगह पे हर घर में अपना कुआं लगभग बहुत सारे गाँव में होता है। तो ये सब उस समय भी था, ठीक है ना। तो सोचो कितना डेवलप था, टाइल्ड बाथरूम। और ये देखो कितना ये लोग डेवलप थे कि गेट और खिड़की को रोड की तरफ नहीं छोड़ते थे, ताकि उधर से धूल ये सब ना आए, उसके जस्ट अपोजिट में रखते थे। आप देख रहे हो यहाँ पे लेकिन एक जो शहर था, एक साइड था, वहां पे इसका अपोजिट था। वो कौन सा था, लोथल। लोथल में इसका अपोजिट था। अब हम देखते हैं, अब हम लोग टाउन प्लानिंग देख हैं फीचर्स में। अब हम लोग देखते हैं उस वहाँ के सोसाइटी, समाज, वहाँ के लोग कैसे थे। तो ये क्या था, आप पहले ही बताया गया, ये क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था। तो लोग यहाँ पे क्या था, अर्बन सोसाइटी होंगे, और मेनली मिडिल क्लास। मेनली यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, मिडिल क्लास के लोग रहते थे। और यहाँ पे मेनली 3 तरह का सोशल ग्रुप था। पहला रूल्ड, यानी कि जो रूलिंग क्लास था। दूसरा क्या था, रिच मर्चेंट्स, अमीर व्यापारी। और फिर क्या थे, पुअर लेबरर्स। यानी कि सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, रूलिंग क्लास, बिजनेस क्लास और लेबर क्लास, इस तरह से डिवाइड था। हड़प्पन जो थे वो पोटर्स व्हील के यूज में बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन उनका आर्टिस्टिक वर्क ऑन स्टोन जो था वो उतना अच्छा नहीं था। यानी कि स्टोन पे उनको काम करना उतना अच्छा नहीं था। स्टोन डिजाइनिंग के समय वो इतने परिपक्व नहीं थे, मैच्योर नहीं थे, लेकिन हाँ वो मिट्टी का काम करने में विशेषज्ञ थे, बहुत एक्सपर्ट थे। यहाँ पास में क्या होता है, रेड ब्लैक पोट्री। रेड ब्लैक पोट्री होता था, रेड वेयर होता था, और उस पर ब्लैक का डिजाइन होता था, जैसे कि कैसा डिजाइन, ट्री का, सर्कल्स का, ये सब का डिजाइनिंग यहाँ पे बर्तन पे किया रहता था। किस तरह से, ब्लैक पेंटिंग से डिजाइन, लाल मिट्टी लाल हो जाता था, लाल बर्तन लाल रहता था, और उस पर काले रंग का डिजाइनिंग सारा कुछ बनाया हुआ रहता था, इसलिए इसको क्या बोला गया, रेड ब्लैक पोट्री। यहाँ पे टेराकोटा बहुत ज़्यादा साइट्स मिला है, टेराकोटा यूज का बहुत सारा टेराकोटा डिजाइनिंग मिल गया है। उसमें फिगरिन ऑफ एनिमल्स मिला है, जैसे बुल्स, बफेलो, डॉग, मंकीज, टॉय कार्स, ह्यूमन,
ये सब का इमेजेज यहाँ पे मिला है। टेराकोटा का बैंगल्स भी मिला है, ठीक है ना। और क्या, फीमेल फिगर्स यहाँ पे मिला है जो कि कंपेरिजन टू अनकवर्ड इन कंपेरिजन टू मेल फिगर, यानी कि महिलाओं की मूर्तियाँ यहाँ पे ज़्यादा मिला है इन कंपेरिजन टू मेल। हड़प्पा जो था वो अपना बीड मेकिंग में बहुत अच्छे थे, ये लोग मनका बनाने में बहुत स्ट्रांग थे। और यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी मिला है, और देखो गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी भी मिला है, याद रखना। सोने का प्यार बहुत पहले से चलता आ रहा है, सोना का प्यार जो है वो आज नया नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसीलिए इसको ख़त्म करने का प्रयास मत करना, कोई ऑप्शन नहीं, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। और देखो अलादीनो जो है कराची के पास में, यहाँ पे नेकलेस मिला है, किसी का बना हुआ है, गोल्ड का, सिल्वर का, कार्नेलियन का, सेमी प्रेशियस स्टोन, ये सब यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे मतलब कि आप क्या बोलो, सजावट का सारा कुछ यहाँ पे बहुत कुछ मिला है, ठीक है ना। कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के बारे में लोग जानते थे और इसका ये लोग यूज भी करते थे, लेकिन ये लोग आयरन के बारे में इनको आइडिया नहीं था, ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग मेटोलॉजी और एलॉयज को प्रोड्यूस करने में भी एक्सपर्ट थे, यानी कि लोग एक दूसरे दो तीन धातु को मिक्स करके सारा कुछ बनाने में ये लोग एक्सपर्ट थे, ठीक है ना। यहाँ पे प्योर कॉपर का आर्टिफैक्ट से बहुत ज़्यादा मिला है और एलॉयड ब्रोंज का के कंपेरिजन में शुद्ध तांबे का यहाँ पे ज़्यादा मिला, ठीक है। दूसरा क्या है, ये लोग क्या गारमेंट्स में क्या पहनते थे, कॉटन और ऊल का या तो ऊन का या तो सूती का कपड़ा पहनते थे। ये लोग मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे, जैसे फिश ईटिंग इनका कॉमन था, मछली खाना इनका कॉमन, ऑब्वियस बात है, नदी के किनारे रहते थे, सारा सिविलाइजेशन नदी के किनारे था, समुद्र के किनारे था, तो जो ऑब्वियस बात है ये लोग मछली बहुत ज़्यादा खाते होंगे। और ये लोग मिल्क और कर्ड भी खाते थे, दूध भी खाते थे, दही भी खाते थे। अब देखो हड़प्पन स्क्रिप्ट सबसे बड़ा था, हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या था, पिक्टोग्राफिक था, यानी कि यहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट का बात, यहाँ पे 64 तरह का स्पेशल डिजाइन है, 64 डिजाइन मिला है जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, यानी कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक कोई डिसिफर नहीं कर पाया है, कोई नहीं इसके बारे में पढ़ पाया। ये क्या था, लोगो साइलेबिक, लोगो साइलेबिक का मतलब क्या होता है, लोगो सिलेबिक का मतलब क्या होता है, सिंबल, हर साइन का एक अलग मीनिंग है, हर साइन का एक अलग मीनिंग है, और 64 साइन है, 64 का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। अब अगर हम इकोनॉमी का बात करें यहाँ पे, तो इनका ट्रेड रिलेशन जो था वो कॉन्टेम्प्ररी सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया हो, पर्सियन हो, ये सब के साथ इनका क्या था, बिजनेस था, व्यापार संबंध अच्छा था, क्योंकि मेसोपोटामिया का सिक्का हड़प्पन साइट्स पे मिला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सील सब जो है मेसोपोटामियन साइट्स पे मिला है, तो इसमें क्या पता चलता है कि ये दोनों जगह का ट्रेड रिलेशन अच्छा था। मेसोपोटामिया इंडस में क्या बोलते थे, मेलूहा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो कि मेलूहा, इंडस रीजन के लोगों को मेसोपोटामियन क्या बोलते थे, मेलूहा, वहां पे क्या लिखा मिला है, मेलूहा। सबसे ज्यादा हड़प्पन का क्या है, सील्स, सील्स हड़प्पन के बारे में बहुत कुछ बताया है, ये हर तरह का सील्स हमें मिला है, हर मर्चेंट के पास एक अपना सील बेरिंग इम्बलम होता था, अलग अलग इम्बलम होता था, और ये रिलीजियस कैरेक्टर और डिस्क्रिप्शन, ऐसा नेम और ब्रीफ, एक साइड में नाम होता था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता था, और एक साइड में रिलीजन, ये सब का कुछ सिंबल बना होता था सील्स के में। हड़प्पन सील्स मेनली क्या होता था, स्क्वायर या ओवलॉन्ग, और एक मेनली किसी का बना होता था, अस्टिएटाइट स्टोन का, या तो वर्ग या तो आयताकार होता था, और मेनली ये अस्टिएटाइट स्टोन का बना। अस्टिएटाइट क्या होता है, एक समुद्र में पाया जाने वाला मुलायम सॉफ्ट स्टोन होता है, मेनली इसी का बना हुआ होता था हड़प्पन सील्स। ये इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, इनके पास मेटेलिक मनी नहीं होता था, उस समय का कोई मेटेलिक मनी नहीं मिला है सर्कुलेशन, और ट्रेड क्या था, वाटर सिस्टम था, यानी कि इस सामान के बदले वो सामान लो, वो सामान के बदले वो सामान, जिसको जो जरूरत है वो अपना सामान का लेते थे। और ये मेनली क्या यूज करते थे, बुल्लोक कार्ट, बैलगाड़ी का मेनली यूज करते थे। अगर हम मोहनजोदड़ो का बात करें तो यहाँ पे 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिला है, यहाँ पे 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिला है, और ये सारा कुछ इनका मेसोपोटामियन के साथ रिलेशन को बताता है। मेसोपोटामिया का सील जो 3 सिलेंडर सील्स है जो यहाँ पे मिला है, लोथल में बटन सील मिला है, और ये क्या था, यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री हमको चनहुद्रो और लोथल में मिला है, तो ये फैक्ट्री जो था वो आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बनाता था, जो एक्सपोर्ट होता था अलग अलग सिविलाइजेशन में। इसी तरह का हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा हड़प्पन कल्चर और उसके वेट और मेजर्स का यहाँ पे बहुत सारा एक्यूरेसीज मिला है, यानी कि लोग वजन और माप में भी बहुत एक्यूरेट होते थे।
बेड जो है वो किसी का चर्ट, लाइमस्टोन, स्टीएटाइट ये सब का बना होता था और ये मेनली क्या क्यूबिकल शेप का होता था। मेनली ये क्यूबिकल शेप का होता था और ये लाइमस्टोन का, चर्ट का, स्टीएटाइट ये सब का बना हुआ होता था। ये आपका मेनली देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, जो आपको मैप में देखो ये सारा कुछ फैला हुआ था। ये मेनली आपका ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इधर जो है यही आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था। ठीक है। अगर हम रिलीजन का बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ये लोग मेनली क्या नेचर वर्शिप थे। यहाँ पे नेचर वर्शिप क्या था, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल नहीं मिला है, कोई भी टेम्पल मंदिर यहाँ पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं पे टेम्पल नहीं मिला है। और यहाँ का सबसे जो सीक्रेट रिचुअल था वो क्या था, ग्रेट बाथ, जो कि कहाँ मिला है, मोहनजोदेरो में ग्रेट बाथ मिला है। ये लोग पूजा इमेज वर्शिप भी करते थे, जैसे यहाँ पे मदर गॉडेस का मिला है और भी सारा कुछ मिला है। तो ये यहाँ पे आपको मदर गॉडेस मिले हैं, पशुपति महादेव लिंगाज योनि मिला है, प्रोटोशिवा का इमेज मिला है। ठीक है। तो ये सारा कुछ यानी कि ये लोग इमेज वर्शिप करते थे। पीपल ट्री मिला है, हम्प्ड बुल, वर्ड्स यानी कि नेचर वर्शिप लोग, पीपल का पेड़, हम्प्ड बुल बैल, जो पीछे पीठ पे बहुत बड़ा बैल का निकला होता रहता है ना, उसका पूजा करते थे। पक्षी में कबूतर का पूजा करते थे। ठीक है ना। वन हॉर्न यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला गैंडा, जो कि गैंडा ही हो सकता है, ये लोग यूज करते थे। यहाँ पे अग्नि के बारे में भी मिला है, जैसे कालीबंगन और लोथल में हमें हवन का साक्ष्य मिला है। सील ऑफ पशुपति, पशुपति किनको बोला जाता है, महादेव को। पशुपति का एक फॉर्म बोला जाता है, पशुपति का, महादेव का एक रूप पशुपति भी है, तो ये यूज करते थे। यहाँ पे जो पशुपति का सील मिला है, पशुपति के सील में जो जानवर मिला है वो आप ध्यान रखना, कौन कौन सा जानवर मिला है वहाँ पे, कौन कौन सा जानवर मिला है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और डियर, 5 जानवर मिले हैं पशुपति सील में। कौन कौन, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और हिरन, ये पशुपति सील में मिला है। डेड बॉडीज को किस डायरेक्शन में रखा जाता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अभी भी हम लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अभी भी अगर लोग हमारे यहाँ मरते हैं तो उसको हम लोग उत्तर और दक्षिण दिशा में रखते हैं। और जैसा कि हम बताएं कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में फॉलो करते थे, विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद कभी कोई जीवन है। तो इसीलिए लोग दफनाने के टाइम में भोजन, मिट्टी का बर्तन, गहना, टूल्स ये सब रखा जाता था उनके साथ। अगर हम वरियल का बात करें तो एक तो होता था कंप्लीट वरियल, 3 तरह का लोग वरियल करते, मतलब कि मरा उसको डायरेक्ट दफना दिए, कोई वो सब नहीं। एक होता था फ्रैक्शनल वरियल, मतलब कि पहले जो मरा उसको बाहर एक्सपोज होने के लिए रख दो, पंछी ये सब खाया, सड़ा गला, उसके बाद जो बचा उसको दफना दिए। ठीक है। और तीसरा होता था, पहले उसको जैसा भी हम लोग दाह संस्कार करते हैं, जला दो और उसके बाद उसका जो राख है उसको दफना दिया जाता था। तो ये लोग 3 तरह का मेनली वरियल करते थे, कंप्लीट वरियल, फ्रैक्शनल वरियल और क्रीमेशन। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, कंप्लीट वरियल हो गया, अब मरा उसको डायरेक्ट दफना दिए। दूसरा, मरने के बाद उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, चील, पंछी, कुछ जानवर सब खाया, जो बचा हुआ अवशेष जो रहा, हड्डी जो रहा, उसको ये लोग अब दफनाएंगे। तीसरा क्या होता था, मरने के बाद जलाया जाता था और जलाने के बाद जो राख हो, जैसा भी हम लोग राख को क्या करते हैं, नदी में दहाते हैं, ये लोग उस राख को दफना देते थे। तो ये इनका अपना था। अब अगर हम एग्रीकल्चर का बात करें तो इसमें क्या एग्रीकल्चर क्या था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था ये अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, कॉटन को प्रोड्यूस करने वाला जो सबसे पहला जो ये लोग बहुत पहले यही इसी टाइम से कॉटन प्रोड्यूस होता था। और इनको क्या सिंडोन, ग्रीक्स इनको क्या बोलते थे, सिंडोन, सिंध, सिंडोन से ही सिंध बना है, यह इस नाम से जानते थे। और ये लोग क्या प्रोड्यूस करते थे, जैसे मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में, यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत कुछ मिला है। यहाँ पे क्या मिला है, वार्ले मिला है, हॉर्स ग्राम मिला है, पीज मिला है, मेलोन, वाटरमेलन, सीसेम, डेट्स, मिलेट्स, लेकिन बहुत कुछ वहाँ पे मिला है, मेहंदी तक और लहसुन, मस्टर्ड, राइस, ये सारा कुछ लोग उपजाते हैं। राइस हस्क आपको कहाँ मिला है, लोथल में राइस हस्क मिला है। तो राइस कहाँ पे जाया था, लोथल में राइस का खेती भी होता था। ये लोग रेवरिन और मैरिन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करते थे, नदी का रिसोर्सेज, नदी का पानी, नदी का सारा कुछ, और साथ ही साथ कोस्टल एरियाज में भी लोग बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करते थे। और ये लोग प्रोटीन रिच फूड एलिमेंट्स को क्या करते थे, उगाते थे, लेते थे, जो कहाँ पे मेनली गुजरात में ऐसा पाया गया। हड़प्पन जो थे वो बहुत लार्ज स्केल पे एनिमल को डोमेस्टिकेट, ऑब्वियस सी बात है, जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, तो आपको लार्ज स्केल एनिमल को डोमेस्टिकेट करना पड़ेगा। तो ये भी ये लोग करते थे, जैसे कि ऑक्सन हो गया, बफेलो, गोट्स, हम्प्ड बुल, शिप, पिग्स, एसेज, कैमल, ये कैट्स एंड डॉग्स,
ये सारा कुछ ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हॉर्स के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं था। हॉर्स इस समय रेगुलर नहीं था। हॉर्स मेनली आर्यंस के साथ आया था। और ये हम लोग कब देखेंगे, जब वैदिक सिविलाइजेशन में आर्यन जब आए थे उस समय हॉर्स ज़्यादा था। लेकिन ये लोग एलिफेंट और राइनो के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। हड़प्पन कल्चर हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, ये आप ध्यान रखना। अश्व केंद्रित सिविलाइजेशन ये हड़प्पा का नहीं था। टाइगर्स के बारे में लोग जानते थे, लेकिन लियोपार्ड्स के बारे में बहुत कम जानकारी मिला है। तेंदुए के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। हर अलग अलग पट्टी पे लोग, जैसे रैबिट्स हो गया, पिकॉक्स, डक्स, पिगॉन, मीन्स अलग अलग पेंटिंग पे अलग अलग जानवर जो मिला, इससे पता चला कि लोग कौन कौन से जानवर के बारे में कैसे कैसे जानते थे। प्लाउ फील्ड मिला है, जो कि वुडन प्लाउ, लकड़ी का हल से लोग खेत को जोतते थे, जबकि जो कहाँ पे मिला है, कालीबंगन में मिला है। टेराकोटा मॉडल मिला है प्लाउ का बनावली और भावलपुर में, भवालपुर और बनावली में टेराकोटा का यहाँ पे मॉडल मिला है। हॉर्सेज का रिमेन्स कहाँ पे मिला है, सुरकटोडा और डॉग्स विथ ग्रेप्स कहाँ मिला है, रोपर में। रोपर में क्या मिला है, डेड बॉडी के साथ डॉग्स को भी दफनाया गया है। और हॉर्सेज का सिर्फ एक ही साइड पे मिला है, वो कहाँ पे मिला है, सुरकोटडा में। यहाँ पे सिर्फ हॉर्स के बारे में मिला है। ठीक है। अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट का बात करें तो ये यहाँ पे फर्स्ट सिविलाइजेशन था जो कि स्कल्पचर में इरोज करते हैं। यहाँ पे स्कल्पचर्स है, सील्स है, क्रेमिक्स है, गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा फिगरीन्स, मीन्स ये लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत डेवलप थे। इनके साथ ये बहुत अच्छे से सारा कुछ डिजाइन करते थे। यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स का लाइफ लाइक्स मिला है, मॉडल्स मिला है। जैसे आपको देखो ब्रॉन्ज का आपका डांसिंग गर्ल्स हो गए, ये सारा कुछ बहुत कुछ यहाँ पे बियर्डेड फिगर हो गया, मदर गॉडेस का इमेज। तो ये लोग बहुत अच्छे से ये लोग यूज करते थे। ये लोग क्या क्या यूज करते थे, स्टोन, ब्रोंज, टेराकोटा और क्ले, ये सब यूज करते थे। क्या बनाते थे, सील्स बनाते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, स्कल्पचर बनाते थे, गोल्ड ज्वेलरी बनाते थे, टेराकोटा फिगर बनाते थे, ये सारा कुछ ये लोग बनाते थे। अगर हम स्टोन स्कल्पचर या पत्थर की मूर्तियों का बात करें तो ये क्या था, इनका मेनली दो मेल स्टैचू मिला है। क्या क्या मिला है, बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला एक बोला गया कि पीरिस्ट या राजा है, पुजारी राजा है, और एक टोरसो मिला है, लाल बलुआ पत्थर का एक धर मिला है। ठीक है ना। बियर्डेड मैन जो क्या है, ये ऐसा लगता है कि एक पुजारी है जो पूजा उजा करवाता है। ये इसके अगर आप इसका फिगर देखोगे तो इसके ऊपर इसके बाएं शोल्डर पे बहुत अच्छे से साल को लपेटा गया है। इसका इसका अर्ध अर्ध ऐसा लग रहा है जैसे ये अर्ध ध्यान में, आधा आँख इसका बंद है, हाफ मेडिटेशन में है। इसका बहुत अच्छा नोज का कलाकृति है, मोस्टेच है, शॉर्ट वियर्ड है और विस्कर्स है, मूछ दाढ़ी सब कुछ अच्छे से इसका बेल फ्रेम्ड है। ये आर्मलेट पहना हुआ है और भी बहुत सारा ज्वेलरी पहना हुआ है। अगर हम नरधर का बात करें जो मिला है तो ये किसी का बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इसका हेड और आर्म जो है वो नेक और शोल्डर से अटैच है, सॉकेट ओपनिंग है, लेग्स इसका टूटा हुआ है, पैर जो है वो इसका टूटा हुआ है, और इसका शोल्डर्स जो है वो नाइसली ब्राउन है, और इसका जो है ये बेली जो है वो लिटिल पोर्ट्रेट है, थोड़ा फैला हुआ है। ये बहुत अच्छे से और पॉलिश किया हुआ बनाया हुआ है। जैसे ये देखो, यही है आपका बियर्डेड प्रिस्ट। ये साल देखो कितना अच्छा इसका दाढ़ी का डिजाइन ऐसा बनाया हुआ है। और ये आपका है नर, बिना धर वाला नर जो मिला है ये है। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। रेस्ट को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जैसे और भी जो सारा कुछ है, और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको बढ़ाइए। और अगर आपको झारखंड और JSSC JPSC के लिए क्लासेस करना है तो आप ऑफलाइन के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।